ऐसा प्रश्न जो है रेलवे और एसएससी में हमेशा भर भर के पूछता है। और देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन ये बनेगा मात्र 2 सेकंड में। अगर हम इसका कंसेप्ट अगर बता दें तो हमेशा ही ऐसे प्रश्न को आप 2 सेकंड में ही बनाइएगा। और एसएससी ने भी बोल दिया है कि अब आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं जान पाएंगे कि जो 2 सेकंड में हो सके, तो हम कभी भी इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को हम टारगेट कर सके। तो देखिए इसमें आपको किस चीज पर फोकस करना है ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए शुरुआत में आपको जो बोला है कि यहाँ पर 80% पंजीकृत मतदाताओं, तो यहाँ पर पंजीकृत मतदाताओं को कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी टोटल पंजीकृत मतदाताओं की बात कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर टोटल पंजीकृत मतदाता के बारे में बोला है। और लास्ट में भी वही बात बोला है कि कुल पंजीकृत मतदाता। इसका मतलब कि जो ये टोटल मतदाता है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपके है। ये जो टोटल मतदाता है कहीं ना कहीं आपके क्या है, ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन से उठाकर अगर हम यहाँ पर रख दे और उसका हम 80% निकाले, तो 80% अगर आप निकालिएगा तो टोटल मतदाता के निकालिएगा। और वो टोटल मतदाता का जो ऑप्शन है कहीं पर भी दशमलव में नहीं दिया है, ये टोटल क्या दिया है, इंटीजर में दिया है। तो दशमलव में नहीं दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है आपका 25 से जरूर कट जाएगा। 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 25 का डिजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 25 से कटना चाहिए। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है जो 25 का मल्टीपल है। तो देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है आपका डी। यही जो है आपका 25 का 25 से कटने वाली संख्या है। तो कहीं ना कहीं यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी पूछेगा तो आपको कहां फोकस करना है, फोकस करना है कि यहाँ शुरुआत में क्या दिया है और अंतिम में क्या दिया है। तो यहाँ पर भी टोटल पूछ रहा है, यहाँ पर भी टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब कि टोटल क्या है, ऑप्शन में। और ऑप्शन वाले चीज को हम यहाँ पर रख देंगे, उसका 80% निकालेंगे, इसका मतलब कि वो जो है 80% से ये कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन में आपका कहीं भी जो है अंक जो है आपको दशमलव में नहीं दिया है, इसलिए वो क्या होगा, जरूर कट जाएगा। चलिए इसी तरह से देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछ चुका है। इसमें भी क्या कर रहा है कि यहाँ पर 87% जो है पंजीकृत मतदाता है। पंजीकृत मतलब टोटल मतदाता। और यहाँ पर भी पूछ रहा है कि टोटल कितने पंजीकृत मतदाता थे। इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो है ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन वाला वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 87% जो है हम क्या निकालेंगे, 87% जो है हम निकालेंगे टोटल पंजीकृत मतदाता का। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 100 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में क्या हो, 2 जीरो है। तो जो जीरो 2 जीरो किसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, आपका ऑप्शन क्या है, सी में है। इसका मतलब सी ही क्या है आपका आंसर है। तो आपको एग्जामिनर जो है ये नहीं कहता है ना कि आप इसको टोटल हल करें। इतना जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिनट लग ही जाएगा। लगभग कितना भी फास्ट कीजिएगा तो 1 मिनट तो जरूर ही लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद रहेगा कि देखिए अगर आपको कंसेप्ट ये पता रहेगा कि यहाँ पर टोटल पूछ रहा है पंजीकृत मतदाता और यहाँ पर भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कि वो क्या होगा, 100 से कट जाएगा। ये दोनों सेम चीज पूछ रहा है तो आप कहीं ना कहीं आप एक ही सेकंड में इसको टिक कर देंगे। और एग्जामिनर में बोलता है कि आप केवल ऑप्शन को टिक करें, हमको सोल्यूशन से मतलब नहीं है कि आप कैसे सोल्यूशन किए या नहीं किए, आप कौन सा मेथड अप्लाई किए, क्या लॉजिक लगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है आपका रेलवे में ही पूछा है। और ये भी क्या है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक वेतन का, तो कहने का मतलब कि उसका मासिक वेतन कितना होगा। और यहाँ पर भी पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो ये मासिक वेतन जो है क्या है, आपके ऑप्शन में है। और ऑप्शन वाली चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे ही ऑप्शन वाली चीज को यहाँ पर रखेंगे वो क्या हो जाएगा, 76% जो है आपको निकालना होगा। आपको क्या, टोटल मासिक वेतन। तो मासिक वेतन जैसे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 19 बार में कटेगा और ये क्या हो जाएगा 25 में। तो इसका मतलब इस 25 से जो है ये कट जाएगा आपका मासिक वेतन।
तो मासिक वेतन 25 से कट जाएगा, इसका मतलब वो मासिक वेतन 25 का डिजिबिलिटी होगा, कहीं ना कहीं 25 से कटने वाला होगा। तो 25 का डिजिबिलिटी यही कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। तो देखिए ना इसमें कट रहा है, ना इसमें कट रहा है, ना इसमें कट रहा है, ये ऑप्शन ए जो है यही केवल क्या है जो 25 से कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी प्रकार देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा है, सेम वही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, मासिक वेतन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, घर के किराए पर खर्च करता है। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि मासिक वेतन बताइए। देखिए तो मासिक वेतन यही वाला मासिक वेतन यहाँ पर पूछ रहा है ना, यही वाला यहाँ पर पूछ रहा है, और ये वाला चीज क्या है आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन में है तो इसका मतलब कि 76% जो है आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन वाले भाग को यहाँ पर रख देंगे। और ऑप्शन में कहीं दशमलव नहीं है, इसका मतलब 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर 25 से कटेगा आपका। तो 25 का डिजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, जो कि यही जो है ऑप्शन क्या है 25 से कट रहा है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए कितना पूछा है एनटीपीसी, फिर ये पूछा है सेम टू सेम वहीं पर कह रहा है कि मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है। तो ये भर भर के ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, और यही मासिक वेतन यहाँ पर भी बोल दिया। तो आप अगर 28% निकालिएगा, आपको इतना सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप इतना सोल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप सोल्यूशन करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आपको हम इसका मेथड भी बनाते हैं, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो ये कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक आदमी अपने वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च कर दिया, और हर महीने इतना रुपए परिवहन पर, इतने रुपए किराए पर, और शेष इतना बचाता है। तो देखिए ये क्या कीजिए कि जो ये बचाया ये खर्च किया, मान लीजिए कि ये खर्च ही नहीं किया, ये खर्च नहीं किया और ये भी बचाया, मतलब कि ये तीनों को जोड़ दीजिए आपस में। तो तीनों को जो जोड़ दीजिएगा यहाँ पर आएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, 28% खर्च किया तो बचा कितना, जब तो 72%। ये क्या हो जाएगा आपका 28% खर्च कर दिया तो 72%, टोटल मासिक वेतन का क्या होगा 72% बचा दिया। तो टोटल बचत कितना होगा, आप इस तीनों को जोड़िएगा वही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालिए 100 उधर जाएगा, ये 72 क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा। तो 72 जो होगा क्या होगा 9 से कटेगा, 9 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, इसका मतलब कि 9 से ये कटेगा, ठीक है, और 8 से भी कटे, तो इसको ऐसे हटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल तीनों जोड़कर आपको यहाँ पर रखना होगा और इसे भाग दे दीजिए, 100 से गुना कीजिए और 72 से भाग दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा। अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट मेथड से बनाएंगे देखते ही देखते आंसर मरना होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये 28% है वो टोटल मासिक वेतन का है। तो टोटल मासिक वेतन का मतलब कि 28 ही कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 25। तो कहीं ना कहीं 25 का मल्टीपल ये जो है टोटल मासिक है। तो 25 का मल्टीपल कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी जो है आपका 25 का मल्टीपल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये जो है एनटीपीसी 2026 में पूछा है, और ये भी देखिए कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच पंजीकृत मतदाता। तो देखिए यहाँ पर जो है कुल पंजीकृत मतदाता का, और यहाँ पर भी कुल पंजीकृत मतदाता पूछा है, मतलब कि ये वाला चीज जो है यहाँ पर है, ये वाला चीज यहाँ पर है, और ये वाला चीज जो है ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। और यहाँ पर 86% का रहा है, 86%। तो 86% जो है कहीं ना कहीं आपका ये जो है आपका किससे कटेगा, तो ये जो है आपका 43 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 50। इसका मतलब कि 50 से कट जाना चाहिए। तो 50 से कौन सा ऑप्शन जो है कट रहा है, ये ऑप्शन कट रहा है। तो देखिए ये आपको 1 सेकंड में ही बन गया, देखते ही देखते कि ऑप्शन में भी दिख रहा है कि ऐसा कोई दो ऑप्शन नहीं दे रहा है कि मतलब कि 50 से कटने वाला। अगर कटने वाला होता तो हम देखते, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। वो भी जानता है कि हमको 15 मिनट में आपसे 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। तो कैसे कराने हैं, वो इस मेथड से कराना। वो चाहता है कि आप यहाँ पर कुछ समझे, लॉजिक लगाए, ठीक है। वो समझने की बात बोल रहा है, तो आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ और यहाँ दोनों क्या है, मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका लॉजिक यहाँ पर ये लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।